आरजीकर बलात्कार हत्या मामले में दोषी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाए जाने पर केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कोर्ट के आदेश पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हम चाहते थे कि मृत्युदंड की सजा मिले। जजमेंट के ऊपर हम कुछ नहीं कह सकते। हम चाह रहे थे कि हाईएस्ट पनिशमेंट हो। हाईएस्ट पनिशमेंट अभी नहीं हुआ। अब कोर्ट का वर्डिक्ट है। कोर्ट के खिलाफ तो हम बीइंग ए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट आई कांट से एनीथिंग। बलात्कार के लिए 7 लाख रुपया की जरूरत दिया जाना चाहिए। रुपया में क्या है? रुपया में कुछ नहीं है। वो परिवार रुपया चाहेगा ऐसा भी मुझे नहीं लगता। रुपया ऐसे करके भी नहीं है। जिस तरह से एक संजय राय का ही नाम सिर्फ इसमें आ रहा है, वो लगातार कह रहे हैं कि इसके पीछे और भी बड़े नाम है। बंगाल के लोग नहीं बिलीव करते कि इसमें एक लोग इसमें इन्वॉल्व है। मुझे लगता है और भी इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। स्पेशली कोर्ट को बोलना चाहिए था कि जो बात संजय कर रहा है, संजय जो बात कर रहा है, उन्होंने राजीव कुमार का नाम लिया, पुलिस का नाम लिया, उसका तहकीकात होना। मामले पर जमकर राजनीति भी हुई थी। बीजेपी ने भी जबरदस्त प्रदर्शन किया था और आज भी इसी तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। गोपाल कृष्ण हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपाल कृष्ण, इंतजार था इंसाफ मिलेगा, लेकिन उम्र कैद की सजा से बहुत सारे लोगों को निराशा है। आखिर चूक कहां पर हुई, कमी कहां पर रही? क्योंकि ये सवाल उठ रहे हैं कि जिस तरह से कोलकाता पुलिस ने 3 दिन तक जांच की, उसके बाद मामले को ट्रांसफर किया जाता है सीबीआई के साथ, क्या उस दौरान जो नुकसान हो गया था उसकी भरपाई इस तरह से हुई है कि फांसी नहीं उम्र कैद तक मामला अटका? देखिए सुजाता, अगर इसकी बात करें तो जब एफआईआर दर्ज हुई थी उसी समय से उंगलियां उठने लगी थी कि आखिर इतने घंटों बाद एफआईआर क्यों दर्ज की गई, एफआईआर दर्ज करने में देरी क्यों हुई, क्या कोई इस मामले में साजिश रची गई या सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया गया या सबूतों को मिटाया गया। तो उस समय से ही उंगलियां उठनी शुरू हो गई थी। उसके बाद यह मामला जो है हाईकोर्ट जाता है। हाईकोर्ट इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सीबीआई जांच का आदेश देता है। 10 अगस्त को संजय रॉय की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद से इस मामले की जांच होती है, पोलियोग्राफी टेस्ट होता है, सीसीटीवी फुटेज जो है वो इकट्ठा करती है सीबीआई। और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में सुनवाई करता है। पूरे देश भर के डॉक्टर जो है वो सुरक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं। तो ये तमाम जो दलीलें रही है या सुनवाई रहा है या अदालत के आदेश रहे हैं, उस आदेश के बाद आज जो है निचली अदालत ने यह तय किया है कि संजय राय के ऊपर जो आरोप लगा है और उससे संबंधित जो सबूत अदालत के समक्ष सीबीआई द्वारा यानी एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, वह सबूत ऐसा नहीं है कि इसे रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस माना जाए, यानी कि जघन्यतम अपराध माना जाए। इसे फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है, इसे उम्र कैद की सजा जो है वो दिया जाता है, अदालत ने कहा। अदालत ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के कई ऐसे फैसले हैं जिसमें कहा गया कि अगर कहीं जो है संदेह हो सबूतों में तो आरोपी को सुधरने का मौका दिया जाना चाहिए। और यही ये समझना चाहेंगे कि क्या यहाँ सबूत इस तरह के नहीं थे, इस तरह के पुख्ता सबूत नहीं थे, इसीलिए सजा को कम रखा गया है, या फिर जघन्य अपराध नहीं माना? जघन्य अपराध कैसे नहीं हुआ? उस लड़की का जिस हालत में शव मिला था, जिस तरह से उसके शरीर के हड्डियां टूटी हुई थी, क्या ये जघन्य की श्रेणी में नहीं आता? देखिए सुजाता, हम खुद जो याचिकाकर्ताओं में से एक रहे हुए हैं सत्यम सिंह राजपूत हमारे साथ हैं, जो फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन की तरफ से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा था और जिसके बाद सीबीआई इस मामले की तहकीकात करते हुए रिपोर्ट दी थी। क्या ऐसा कोई सबूत नहीं दिया सीबीआई ने जो इसे जघन्यतम माना जाए या फांसी की सजा लायक माना जाए? देखिए, सीबीआई का जो रिपोर्ट रहा है, जिस तरीके से सीबीआई की तरफ से चार्जशीट फाइल हुई है और जिस बेसिस पे बाकी जो इसमें देखें प्राइम एक्यूज जो जहां तक घटना सामने आ रही थी वो सिर्फ एक सिंगल पर्सन का रोल नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से चार्जशीट फाइल हुई उसमें प्राइम एक्यूज जो एक प्रिंसिपल एक्यूज संजय राय के अलावा किसी और को नहीं बनाया गया। और जो सियालदा कोर्ट ने जो है आज जो सेंटेंस पे ऑर्डर पास किया वो भी उसी बेस पे किया है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या बाकी लोगों का रोल क्या है? जिस तरीके से बहुत सारे लूप
होल्स बाहर निकल के आए। और सीबीआई के ही चार्जशीट फाइल करने के बाद आप देखिए उसमें जो लूप होल्स मिला, उनमें जो देरी हुई, उसके कारण बाकी जो प्रिंसिपल थे और जो एक और एक्यूज था उसको बेल दी गई। उसका बेसिस मेन जो बेसिस ये था क्योंकि उसमें सीबीआई के चार्जशीट फाइल करने में देरी कर दी गई। यहाँ पे जहाँ तक बात आती है इस पे जो है इसके अधिकारों की या फिर इस पे सुधार की, तो देखिए ये तो एक इसका बड़ा प्रोसेस है कि आप उसके सुधार करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। वो एक लाइफ टाइम की बात है कि उसमें वो कोर्ट, तो देखिए हमारा जो लॉ है वो पेनल नहीं है, वो रिफॉर्म की बात तो करता ही करता है, लेकिन नई धाराओं की तरह 66, 64, 66 एंड 103 सब क्लॉज 1, ये जो है लाइफ 103 सब क्लॉज 1 लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करता है, जहाँ पे जो है 66 जो है नॉट लेस देन 20 ईयर्स की बात करता है इम्प्रिजमेंट की, और 64 भी नॉट लेस देन 10 ईयर की बात करता है। तो जहाँ इतनी गंभीर धाराएं लगाई गई हैं और जिस हिसाब से सेंटेंस दिया गया, ये बहुत लंबा प्रोसेस है गोपाल जी की, उन पर सुधार होगा नहीं होगा। और जहाँ तक रही बात अधिकारों की, तो उसके पास अधिकार तो है ही है, वो इस पूरे ऑर्डर को आने वाले जैसे ही जो है क्वांटम पे ऑर्डर आ जाएगा, उसके बाद उस पूरे ऑर्डर को पीड़ित परिवार शुरू से ही कहता रहा कि एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई है, जानबूझ के छुपाया जा रहा है। राज्य सरकार पर आरोप लगा कि लोगों को बचा रही है। ममता बनर्जी का आज बयान आया कि जो अदालत का फैसला आया है उस फैसले से हम खुश नहीं हैं। तो क्या यहाँ पर अगर शुरू में ही एफआईआर दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई होती तो वह जो सबूत होता, क्या वो फांसी के फंदे तक पहुंचा पाता? देखिए फांसी तो क्या है कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस में दिया जाता है गोपाल जी, चाहे वो इसके पहले ऐसा नहीं था। सिमिलर केस निर्भया का केस इसी तरीके से ग्रूसम और हिमीनियस था, उसमें भी फांसी का प्रावधान नहीं हुआ। तो जहाँ तक बात इन सब सारी चीज़ों की, तो फांसी इंडिया में एक तरीके से कहिए कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस होगा तो ही उसमें दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि हर दूसरे केस में जो है क्या बोलते हैं फांसी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं माना है, लेकिन इस केस की जिस तरह से जांच हुई उस पर ही लगातार सवाल खड़े होते रहे हैं। हालांकि पहला जो मुकाम है वो हासिल किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोपाल कृष्ण इस पूरी जानकारी के लिए।